फैक्टोरियल का जो फंक्शन है वो आपका किसके अंदर आएगा, सेवरल वेरिएबल के अंदर ही आएंगे। यानी कि देखिए जिस वाले फंक्शन में आपका मोर देन वन वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल मतलब समझ रहे हैं आप, जिसमें एक्स वाई जेड जिसका अननोन वैल्यू होता है उसको हम लोग बेसिकली वेरिएबल के नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और जैसे कि वन मोर देन वन वेरिएबल होंगे तो उसको सेवरल वेरिएबल के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो लिया है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा जिसमें एफ एक्स और वाई एक्स का और वाई का दो टर्म होंगे। तो इसको यदि हमको टेलर सीरीज का एक्सपांशन करना होगा तो देखिए टेलर सीरीज का जब भी हम लोग एक्सपांशन करेंगे तो कोई ना कोई हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए था। अगर पॉइंट नहीं दे रखा है तो आपको अपने मन से 0,0 लेना है, जिसको हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज भी बोलते हैं। तो उस वाले को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपको एज ए स्पेशल केस के रूप में मैं उसको बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि हम लोग टेलर सीरीज का एक्सपांशन करने का हमारे पास एक प्रॉपर वे क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले जो आपको फंक्शन दे गिवन होंगे उस वाले फंक्शन को जो पॉइंट आपके पास गिवन होंगे उस पॉइंट का ये भी जो पॉइंट गिवन होंगे उसको आपको फंक्शन का वैल्यू निकाल लेना है, ए एंड बी पॉइंट पे आपको निकालना है, ठीक है। देन उसके बाद से आपको x माइनस का a करना है, जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है उसमें से x से माइनस कर लेना है फर्स्ट वाला पॉइंट, और देन आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू द x फंक्शन का करना है एट पॉइंट a, b पे, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली दोनों में से आपको a एंड b आएगा फंक्शन पॉइंट a एंड b पे, तो मैंने दोनों से कॉमन लिख करके इसको एक सेपरेटली बाहर की तरफ लिख लिया। तो ये जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस का a डेल अपन का डेल x बन जाएगा, प्लस में y माइनस का b डेल y अपन का डेल y बन जाएगा, ठीक है। और ये जो दोनों सारा काम करेंगे ये वाला पूरे टर्म का काम ये बेसिकली आपका होगा कहाँ पे, ये जो पॉइंट दे रखा है ए एंड बी पर उस वाले पॉइंट पे होगा, ठीक है। और देन उसके बाद से 1 अपन का 2 फैक्टोरियल करना है, और उसके बाद से आपको क्या करना है x माइनस का a, यानी कि अंदर में ये जो चीज लिखा था उसी वाले चीज को मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज ही लिख दिया है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 1 अपन का 2 का फैक्टोरियल आया है तो 2 का ही आपके पास क्या होगा, पावर में भी आपको 2 रखना होगा। और ये जो यहाँ पे a एंड b पे हम लोग निकाला थे तो इसको भी आपको कहाँ पे निकालना है, ए एंड बी पॉइंट पे ही आपको निकालना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला टर्म जो करेंगे तो यहाँ से डैश डैश हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट वाला टर्म निकालना चाहते हैं तो देखिए आपके पास क्या करना होगा, आप 1 अपन का 3 में फैक्टोरियल आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपन में आपका 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये बात ही लिखाएगा और ये इस वाले पॉइंट पे ही हम लोग निकालेंगे, बट पावर में आपका कितना चल जाएगा, 3 चल जाएगा, और उसके अनुसार आप समझ चुके हुए हैं कि आगे क्या होने वाला होता है, ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली जो एक्सपांशन था वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, टेलर सीरीज एक्सपांशन कहलाता है, और किसी न किसी पॉइंट पर आता है, यानी कि वो पॉइंट मैंने लिया था ए कोमा का बी लिखा था, ठीक है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन में पॉइंट नहीं गिवन है तो उसको एज ए स्पेशल केस हम लोग देखेंगे। तो अपने मन से मान लें कि जो पॉइंट दे रखा है वो 0,0 दे रखा है, जिसको हम लोग स्पेशल केस बोलते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक्स का ए का वैल्यू और बी का वैल्यू एज ए स्पेशल केस 0,0 ले लेता हूँ तो इसका मतलब आपको समझना होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आपका बेसिकली मैक्लॉरिन सीरीज हो जाएगा, जिसको हम लोग एक पर्टिकुलर नाम दे रखे मैक्लॉरिन सीरीज के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो फंक्शन मैंने अभी आप लोग को बताया उसी में मैं ए और बी की जगह पे क्या रखूंगा, 0, तो ये फंक्शन जो होगा जो भी आपके पास फंक्शन गिवन होगा उसको पॉइंट पे आपको 0,0 पे वैल्यू निकाला, देन ये वाला टर्म आपको लिखना है, और एफ ए जो दे रखा था एफ ए बी दे रखा था, ए बी की जगह आपको 0,0 रखना है, ठीक है। और देन जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया 1 अपन का 2 का फैक्टोरियल आता है तो 2 का फैक्टोरियल लगाएंगे, और जैसे ही x माइनस का a कर रहे थे ना हम लोग, x माइनस का a कर रहे थे तो a का वैल्यू जैसे हम लोग 0 रखेंगे तो ये बेसिकली आपका सिंपल x बन जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y बन जाएगा और यहाँ पे x y तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो काम करने हैं वो 0,0 पे ही करना है। तो ये पर्टिकुलर जो एक टर्म बन जाता है उसको हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज के एक्सपांशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो चलिए आइए वीडियो का स्टार्ट करते आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला जो हमारे पास आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही है कि हमारे पास जो टेलर सीरीज का एक्सपांशन करना है, कौन सा फंक्शन का, जो कि फंक्शन है यहाँ पे दे रखा है कि x टू द पावर में आपका क्या दे रखा है, y दे रखा है। तो ये देखिए जो x टू द पावर y दे रखा है ये किस में फंक्शन है, x में भी है y में भी है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली मान लिया यही कि ये जो फंक्शन है वो x एंड y में है, और वो जो फंक्शन है वो क्या है x टू द पावर का y है, जिसको हमको एक्सपांड करना है एट पॉइंट 1,1 पे, यानी कि जो पॉइंट दे रखा है वो 1,1 पॉइंट हमको दे रहा है। तो देखिए बेसिकली
सिंपली जो अभी मैंने आपको बताया वो यही बताया कि f(x) कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा जो कि f और x में होगा फंक्शन, तो जो उसका एक्सपेंशन करेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन, वो फार्मूला मैंने यहीं पे आपको यही चीज़ बताया, ठीक है। तो फार्मूला को अभी मैंने आपको समझाया, तो आपको यहाँ पे फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। और यूज करने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए जो टर्म दिया है उस टर्म को हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देन उसका वैल्यू पुट आउट कर देंगे इसी वाले फंक्शन में, यानी कि इसी वाले एक्सपेंशन में, तो हमको जो मिलेगा वो टेलर सीरीज का आपका एक्सपेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि जो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर बता देना चाहता हूँ। देखिए अब आपको तो मैथमेटिकल टर्म जो भी दिखेंगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए पावर में आपका कितना लगा है, 2 लगा है ना, तो 2 लगा है, तो ये जो है आपका ये टोटल का टोटल मिल करके एक टर्म बन रहा होगा, और ये टोटल मिल करके एक टर्म बन रहा होगा। और इसके बीच में आपको दिखाना चाहूंगा मैं, यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो यानी कि ये वाला टर्म एक बन गया और ये वाला एक टर्म बन गया, यानी कि इस वाले टर्म को एक अलग पार्टिकुलर कोई नाम दे दूं, जिसको मैं ए मान लूं और इसको मैं बी मान लूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए प्लस का बी का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं बन रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ए प्लस का बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली ब्रेक कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उसीलिए मैंने यहाँ पे इसी वाले फंक्शन को, यानी कि इतना को ही ब्रेक करके इतना में ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही लिख दिया है। आप इसको तोड़ करके देख सकते हैं। तो देखिए ए का स्क्वायर करना, यानी कि ए एक्स माइनस का ए है ना, यहाँ पे ये टोटल ना है पूरे आपका क्या है, एक्स प्लस एक्स में एक्स एक जगह पे ना, सॉरी एक जगह पे, तो ए जो है टोटल है ना, तो टोटल का हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस का ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और डेल 2 अपन का डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और 2ab होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है सिंपली ab, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों टर्म मिल करके क्या बन जाएगा, 2 इंटू का एक्स माइनस का ए वाई माइनस का बी, और डेल डेल मिलकर का डेल स्क्वायर अपन का डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। और देन इसके बाद से बी स्क्वायर करना होता है, यानी कि वाई माइनस का बी का होल स्क्वायर अपन का डे अपन का नहीं सॉरी यहाँ पे डेल स्क्वायर अपन का डेल एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे एफ ए पॉइंट पे एफ ए बी पॉइंट पे निकालते, ए बी पॉइंट पे निकालेंगे। देन प्लस प्लस कर करके ये आपका जो है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस आगे राउंड करता चला जाएगा। तो इन सबों में से जो जो हमको जरूरत पड़ेगा उसका मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल लूंगा फंक्शन जो दे रखा है उससे, और देन उसके बाद से पुट आउट कर देना है इस वाले इक्वेशन में। तो मुझे जो मिल जाएगा जो वो एक्स आपका टेलर सीरीज का एक्सपेंशन मिल जाएगा गिवन फंक्शन का। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेल वाई अपन का डेल एक्स निकालना पड़ेगा, किसका, फंक्शन का निकालना पड़ेंगे ना, फंक्शन का ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में फंक्शन क्या है, कॉमन है, तो फंक्शन का ही निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ हमको यहाँ पे डेल स्क्वायर अपन का डेल एक्स स्क्वायर को निकालना पड़ेगा, किस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले फंक्शन पे आपको निकालना पड़ेगा। तो यानी कि जो जो टर्म है यहाँ पे ये वाला टर्म ये वाला टर्म और आपके ये वाला टर्म को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालने पड़ेंगे एट पॉइंट ए एंड बी पे। यानी ए एंड बी इस क्वेश्चन के अनुसार देखें तो 1,1 पे पॉइंट दे रखा था, तो 1,1 पे हमको क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो पॉइंट दे रखा था वो 1,1 दे रखा था, जिसको मैंने यहाँ पे इजिली आपके सामने ही लिख लिया है, ठीक है। और जो फंक्शन दे रखा था y एक्स टू द पावर में y दे रखा था, तो एक्स टू दी वाई का जब आप डेरिवेटिव कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू द x, तो वो मिल जाएगा आपको y इंटू का एक्स टू दी पावर में y माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, चूंकि यहाँ पे जो y आ रहा है वो एज ए कॉन्स्टेंट आएगा, चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव आपको आता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो y का जो टर्म आता है उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। तो कांस्टेंट आप ट्रीट कीजिएगा तो आपको पता होगा एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव जो होता है n इंटू का n माइनस का 1 होता है। तो बेसिकली मैंने उसको इसी तरह से तोड़ लिया है, ठीक है। और देखिए डेल वाई अपन का डेल एक्स कीजिए, डेल एफ का डेल वाई कीजिएगा तो ये मिल जाएगा वो एक्स टू द पावर में वाई लॉग वाई हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, चूंकि देखिए एक्स टू द पावर में वाई है ना, तो एक्स टू द पावर में वाई है, तो ए यहाँ पे क्या है, एज ए कांस्टेंट आएगा। क्यों, क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ ना, तो a टू द पावर x बन जाएगा कहीं ना कहीं एक तरीका से। तो a टू द पावर का x का आपको जो है डेरिवेटिव आना चाहिए, तो वो क्या होता है a टू द पावर x log x होता है। तो उसके अनुसार आप तोड़िएगा तो ये आपका डेरिवेटिव मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आप देने इसके बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे डेल 2f अपन का डेल एक्स स्क्वायर का कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगा, तो इस चीज को निकालना पड़ेगा। तो वन टाइम डेरिवेटिव किया और इसी को क्या करना पड़ेगा, सेकंड टाइम फिर से अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये मिल जाएगा y इंटू का y माइनस का 1 टू द पावर में हो जाएगा y माइनस का 2 हो जाएगा। क्यों, चूंकि यहाँ पे y माइनस का 1 तो पहले से एक टर्म था, उसमें से एक और हम लोग लेस करेंगे तो ये माइनस माइनस जुट करके आपका माइनस का 2 बन जाएगा। और डेल 2y अपन का डेल वाई स्क्वायर का आपको जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से आपको निकालिएगा तो ये मिल जाएगा आपको एक्स टू द पावर y
अपन का वाई माइनस का 1 अपन का वाई हो जाएगा प्लस में लॉग वाई अपन का एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर में वाई लॉग वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी ना किसी पॉइंट पे ही निकालने पड़ेंगे, तो पॉइंट का भी जरूरत पड़ेगा आपको, तो इन सारे वैल्यू को आपको पॉइंट पे निकालने पड़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज और निकालना पड़ेगा, वो जो कि आपको मिडिल टर्म आया था यहाँ पे, ये वाले जो टर्म हमको निकालना पड़ेगा, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस वाले टर्म को यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला पर हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये मैंने बेसिक बात बताया है आपके सामने, इसलिए बेसिक बताया क्योंकि अक्सर जो आप लोग गलती करेंगे वो यही करेंगे कि आपको डेल टू एफ अपन का डेल एक्स वाई को आपको निकालने नहीं आएंगे। तो इसके लिए बेसिकली एक फॉर्मूला आता है, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है आपके सुविधा के लिए। तो देखिए डेल टू एफ अपन का डेल एक्स वाई निकालना होता है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाले को बाहर कर देते हैं, तो वाई वाले को डेरिवेटिव करके अगेंस्ट हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, या वाई वाले को डेरिवेटिव नहीं करना चाहते तो इसको बाहर निकालेंगे, तो एक्स वाले को जो भी फंक्शन दे रखा है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके अगेंस्ट हमको वाई के रिस्पेक्ट में करना होता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, वो किसका करेंगे, एक्स टू द पावर में जो वाई दे रखा था उसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, एक्स को छोड़ देंगे तब हम लोग करेंगे। तो देखिए ये जो अंदर में आएगा वो क्या आ जाएगा आपका वाई टू द पावर एक्स टू द पावर में वाई का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो बेसिकली आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर वाई लॉग वाई बन जाएगा। ठीक है, और इसको अगेन से हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो ये वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। देन इसके बाद से मैंने अभी आपको बोला जो भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उस क्वेश्चन को क्या करना होगा, 1,1 जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पे आपको सारे के सारे वैल्यू निकालने पड़ेंगे। तो देखिए डेल एफ अपन का डेल एक्स का जो वैल्यू निकलिएगा, तो देखिए आपके पास मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि क्या आया था आपका वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया था वाई एक्स वाई टू द पावर में वाई माइनस का 1 आया। तो देखिए एक्स का भी वैल्यू यहाँ पे 1 है, चूंकि 1,1 पे वैल्यू निकाल, तो एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1 है, तो इसका जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो आपको बेसिकली क्या निकल करके आ जाएगा, वो आपका निकल कर आ जाएगा 1। तो मैंने वहाँ पे सिंपली 1 ही लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या निकाल पाएंगे, वो निकालना पड़ेगा डेल टू अपन का डेल एक्स स्क्वायर का निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा एक्स इक्वल टू का 1 रखेंगे और वाई इक्वल टू का 1 रखेंगे, तो बेसिकली आपको निकल कर आ जाएगा, वो आपका निकल करके आ जाएगा, क्या आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ निकल करके आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग डेल एफ अपन का डेल वाई निकालेंगे, डेल टू अपन का डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, वाई स्क्वायर निकालेंगे, और डेल टू एफ अपन का डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, तो ये बेसिकली आपका 0 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ से आप सारे वैल्यू को एट पॉइंट 1,1 पे आप सारे वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अब देन इसके बाद से आपको देखिए ये चीज जब आप सारी चीज निकालेंगे तो आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपके पास दे रखे थे, क्या दे रखे थे, जो आपके अब शुरू में अभी जो आप लोगों ने एक्सपांशन किया था टेलर सीरीज का, उस वाले का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट आउट कर देना है। तो देखिए एफ ए पॉइंट बी पे कर रहा है, तो एफ ए पॉइंट बी पे जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था वो बेसिकली यहाँ पे मैंने निकाला है, ये मैंने कहाँ निकाला, ये देखिए यहाँ पे मैंने निकाला नहीं है, ये वाला निकाला। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन तो है डेल एफ अपन का डेल एक्स निकाला, यानी कि डेल जो मैंने एफ एक्स का जो फंक्शन दे रखा था, ये वाला फंक्शन जो दे रखा था, इसमें जो हम लोगों ने यदि हम लोग एक्स इक्वल टू का 1 रखेंगे और वाई इक्वल टू का 1 रखेंगे तो पावर में कहीं ना कहीं 1 बन जाएगा, तो इसका जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो क्या निकल करके आ जाएगा 1। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपली आपको 1 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद से जो टर्म आया था आपके पास वो क्या, कौन सा टर्म आया था आपके पास, तो ये टर्म आया था एक्स माइनस का ए, तो एक्स का तो वैल्यू एज इट इज ही रहेगा और एक जगह पे क्या रखना है आपको 1 रखना है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 1 रख देंगे। और उसके बाद से यहाँ पे आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना था, डेल अपन का डेल एक्स का वैल्यू निकलता है एट पॉइंट ए पे, तो उसका जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और वाई माइनस का बी था, तो वाई माइनस का बी यानी कि बी का वैल्यू यहाँ पे क्या था 1 था, तो वाई माइनस का बी हो जाएगा, और डेल अपन का डेल वाई का जो वैल्यू निकल करके आया था एफ ए पॉइंट पे यानी कि 1,1 पे, तो वो आया था 0, तो ये इसको इस तरीके से लिख दिया। फिर देन उसके बाद से 1/2 का फैक्टोरियल जो होता था 1/2 ही फैक्टोरियल आएगा, तो उसको मैंने 1/2 लिखा, और x माइनस का a का तो एक जगह पे मैंने 1 रखा, तो x माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डेल टू अपन का डेल एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो अभी आप लोग को निकाल के मैंने दिखाया, वो आया था आपका 0 आया था। 2 × 2 का हो जाएगा x माइनस का a करने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, यार हाफ जाता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर जितना कर देना यार, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार, मैं थक जाता हूँ वीडियो बनाता हूँ तो, और आपको लोग के जब भी मेरे पास टाइम मिलते हैं तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता ही रहता हूँ, तो प्लीज़ यार जितना हो सके
शेयर जरूर करना। मेहनत जो बहुत ज़्यादा लगता है वीडियो बनाने में, तो यार थोड़ा सा मदद हमको जरूर करना है। तो देखिए मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पे सिंपली इस वाले टर्म का आपको वैल्यू रख दिया, ठीक है। और अपन उसके बाद से आपको प्लस करना है, y-1 का एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए का जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, बी का जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। और डेल यहाँ पे डेल अपन का डेल वाई का वैल्यू है, तो डेल वाई अपन का डेल वाई का जो वैल्यू है वो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से प्लस करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। तो नहीं मर्जी तो आप 2 टर्म तक निकाल रहे हैं, आपका बहुत काफ़ी है, इतना तो काफ़ी है। ऑप्शन में भी इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इस जब सारे टर्म को जब हम लोग एक बार सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला हमको टर्म मिल जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, टेलर सीरीज का एक्सपेंशन हो जाएगा। बट अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वो किस तरीका से पूछे जाएंगे। देखिए जो वीडियो को लास्ट तक अभी तक देखते हुए आए होंगे उन्हीं को ये चीज पता चलेगा, बाकी लोग तो अगर पहले देख के भागे होंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं उन्हीं को कुछ ना कुछ मिलता है। तो देखिए जो आपसे जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेंगे वो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन तो कभी नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि इतना ये जो है एक तरीका से डिस्क्रिप्टिव वे में तो इतना पूछा नहीं जाएगा, शॉर्ट में ही पूछना होता है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास जो पूछे जाएंगे वो आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि वाई माइनस जग का ए जो टर्म आया है यहाँ पे उसका कोफिशिएंट आप हमको बताइए। तो कोफिशिएंट आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या है, 1/2 है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव में आपके क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपसे पूछ ले जाएंगे कि एक्स माइनस का ए का जो कोफिशिएंट है वो क्या आया है। तो एक्स माइनस 1 का कोफिशिएंट तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या 1 है। फंक्शन को टर्म के रूप में एक्सपांड करना, और टर्म जो है एक्स माइनस का 1 है एंड दूसरा जो टर्म है वाई प्लस का 2 के टर्म में आपको एक्सपांड करना है, इसके पावर में आपको क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो देखिए सबसे पहले एक्सपांशन के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे वो आपको याद होना चाहिए था। और यहाँ पे एक न्यू चीज़ ये बात है कि हमको ए एंड बी का डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे रखा है, बल्कि आपको क्वेश्चन से ये फाइंड आउट करना है कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब भी हम लोग टेलर सीरीज का एक्सपांशन कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस का ए और एक वाई माइनस का बी एक टर्म आता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक्स माइनस का ए और वाई माइनस का बी एक टर्म आता है। तो उस बेसिस पे हम लोग जब देखेंगे तो इन दोनों की मदद से जो ए का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होता है एक्स के माइनस में वही होता है आपका ए, और यहाँ पे देख सकते हैं जो बी का वैल्यू हो जाएगा वाई के माइनस के टर्म में जो होगा वही आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस का ए दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो एक्स का जो ए का वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। और देन उसके बाद से यहाँ पे देखिए y प्लस का 2 है, हमारे पास जो क्या था वो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा वो क्या देखा कि y के माइनस में जो होगा वो b होता है। तो यहाँ पे तो माइनस में है नहीं, तो हमको माइनस में यहाँ पे क्या करने होंगे, वैल्यू b का लेना पड़ेंगे, तब नहीं ये माइनस में बनेगा। तो जो b के बराबर हो जाएगा वो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू का हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जनरली ए एंड बी आपको खुद से फाइंड करने थे, और जो फंक्शन हमारे पास दे रखे थे वो फंक्शन दे रखे थे एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 3y माइनस का आपके पास 2 दे रखा है, और यहाँ पे जो मुझे पॉइंट मिला है वो पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसको एक्सपांड कर लेना है। तो एक्सपांड करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको जो फार्मूले बताए थे वो फार्मूले का मैं यूज करने वाला हूँ। तो वो फार्मूला क्या था, बेसिकली मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए लिखा है। वो फार्मूला है कि जो हमारे पास फंक्शन दिए होंगे उसमें जो पॉइंट जो हम लोग निकालेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा, तो मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। और देन उसके बाद से हमको एक्स माइनस का ए और डेरिवेटिव करना होता है, पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है बेसिकली, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, और जो फंक्शन जो दे रखा जो पॉइंट हमको दे रखा उस पॉइंट से हमको माइनस करते हुए चलना है कि एक्स माइनस का ए एक बार और एक बार वाई माइनस का बी करना है, ठीक है। और आपको जो भी काम करने हैं वो पॉइंट पे करना है, कौन से पॉइंट, जो पॉइंट हमको दे रखा है फंक्शन में ए एंड बी पॉइंट पे करना है, ठीक है। और उसी तरीके से आपके यहाँ पे 1/2 का फैक्टोरियल करके यहाँ पे पावर में 2 लगाकर ये वाला सेम चीज़ ही लिखना था। ये सब मैंने आपको पिछले वाला वीडियो में ही बता दिया था, यानी कि आपको क्लियर कट पता होगा। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में एक्सपांड करके हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए जो हमारे पास जो पॉइंट मिला है यहाँ पे ए का वैल्यू और यहाँ पे बी का जो वैल्यू मिला है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो बात करेंगे तो इसको एक्सपांड कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ए एंड बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सिंपली रख लेंगे। तो देखिए ए का वैल्यू जो है 1 आया, बी का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे माइनस का 2 आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखते हुए चलेंगे।
ठीक है। देन इसके बाद से हमको क्या करना होगा, यहाँ पे भी ये वैल्यू हम लोग सिंपली रख लेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में जो भी फंक्शन गिवन है वो पॉइंट किस पॉइंट पे 1, -2 पॉइंट पे करना होगा। ठीक है। और देन इसमें देख सकते हैं आप 1/2 का फैक्टोरियल, तो 1/2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 1/2 मैंने बेसिकली लिख लिया है। और यहाँ पे देखिए होल पावर कितना है 2 है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये इसको हम लोग जनरली क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग ब्रेक करेंगे तो पॉइंट के साथ में हम लोग ब्रेक करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x माइनस का a का होल स्क्वायर और डी जो है डेरिवेटिव 2 यानी कि d2 डेल 2 अपन का डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर डेल 2 अपन का डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 2ab होता है तो 2ab मैंने लिखा। और ये भी जो भी काम करना है वो क्या करना है, पॉइंट एफ का जो वैल्यू दे रखा है ए एंड बी का उस पॉइंट पे, तो यहाँ जो पॉइंट का वैल्यू दे रखा है ये वाला रख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका यूज करने वाला रहूँगा। ठीक है। अब देखिए इसमें जो जो वैल्यू की मुझे रिक्वायरमेंट है उस वैल्यू को मैं क्या करने वाला रहूँगा, यहाँ पे फाइंड आउट करने वाला रहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला वैल्यू इसको निकालना पड़ेगा। देन इसके यहाँ पे आपको डेल एफ अपन का डेल एक्स निकालने पड़ेंगे और डेल 2 अपन का डेल एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, डेल 2 अपन का डेल वाई स्क्वायर निकाल पड़ेगा और उसके बाद से डेल 2 अपन का आपको निकालना पड़ेगा डेल एक्स डेल वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली वही काम किया है कि जो सबसे पहला काम किया वही वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे f1 का वैल्यू निकाला है। तो जो भी हमारे पास जो फंक्शन गिवन थे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे फंक्शन जो गिवन है ये फंक्शन दे रखा है, तो इसमें हमको क्या करना होंगे, x का वैल्यू और y का वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना होंगे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पुट आउट किया, तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगा वो वैल्यू मिल जाएगा आपके पास यहाँ पे, वो किधर गए, हाँ यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा आपको पास -10 मिल जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ जो मैंने अभी बताया कि डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे हमको ए एंड बी पॉइंट पे, तो ए एंड बी पे भी मैं आपको डेरिवेटिव निकालना बताऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो फंक्शन जो दे रखा था डेल एफ अपन का डेल एक्स का, तो वहाँ पे यदि वन टाइम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए जो हमारे पास जो फंक्शन गिवन था यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए जो हमारे पास फंक्शन गिवन था ये वाला फंक्शन दे रखा है, तो जब एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का तो जनरली हम लोग कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और y यहाँ से कॉमन निकल करके चूँकि कॉन्स्टेंट तो ये कॉमन निकल जाएगा और ये टर्म आपका 0 बन जाएगा, ये भी टर्म आपका कॉन्स्टेंट है तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। और उसी तरीका जब हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ देखिए y एक बार क्या हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर आपका कॉमन निकल जाएगा और ये दोनों टर्म के लिए इस वाले टर्म का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बट इसका क्या हो जाएगा ओनली 3 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोग के यहाँ पे लिखा है कि जो मैंने डेरिवेटिव निकाला है वो डेरिवेटिव आप लोग के लिए यहाँ पे निकाल करके मैंने सीधा सीधा रख दिया। और साथ ही साथ मैंने पॉइंट बताया कि किस पॉइंट पे निकाला, जो कि ए एंड बी पॉइंट पे निकाला था, तो ए एंड बी का भी वैल्यू पता है तो मैंने साथ ही साथ पॉइंट पे वैल्यू डायरेक्टली निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट का वैल्यू निकाला डेल एफ पॉइंट का डेल वाई का निकाला वो 1 प्लस का 3 आया जो कि 4 का इक्वल टू आया और डेल 2 अपन का एफ अपन का डेल एक्स स्क्वायर आया जो कि 2y डेरिवेटिव करने पे आया सेकंड डेरिवेटिव। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे y का डेरिवेटिव जो आया उसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा 2y बन जाएगा। ठीक है। और पॉइंट पे भी वैल्यू रखना है तो पॉइंट पे जो वैल्यू रखेंगे 1, -2 रख देंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डेल 2 अपन का डेल एफ वाई स्क्वायर निकालना पड़ेंगे। तो देखिए जैसे एक बार हम लोग y के रिस्पेक्ट में किए तो ये वाला वैल्यू आया और सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स y का तो कर्म यहाँ पे टर्म है नहीं, तो यहाँ बेसिकली पूरे के पूरे क्या हो जाएगा कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है और 0 के पॉइंट जो भी मेरे पास जो पॉइंट दे रखा था एन बी पॉइंट पर निकालेंगे तो यहाँ पे ना ही x मिल रहा है ना ही y मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव भी 1, -2 पे भी आपका क्या हो जाएगा सिंपली आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ तक का यदि आपको क्लियर हो गया तो यहाँ पे अब एक चीज़ और आपको टर्म निकालने पड़ेंगे जो कि मैंने अभी तक नहीं निकाला है। वो टर्म है क्या आपका, तो डेल 2 अपन का डेल एक्स डेल वाई का टर्म आपको निकालने पड़ेंगे। तो इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे काम किया है कि डेल 2 अपन का एफ डेल एक्स डेल वाई निकालना होता है। तो मैं सिंपली आपको प्रीफर करता हूँ कि डेल यहाँ पे डेल एक्स को कॉमन ले लेते हैं और डेल जो फंक्शन है उसके वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं और देन उसके बाद से क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद से हम लोग जो इसका डेरिवेटिव जो आएगा उसको फिर से अगेन से हमको डेल एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करना होता है। तो डेल वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर प्लस का 3 मिला था अभी पिछले
पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा। और इसके बाद से इस वाले फंक्शन को भी आपको क्या पड़ेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में अगेंस्ट डेरिवेटिव करने पड़ेंगे। तो अगेंस्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये बेसिकली आपका 2x मिल जाएगा, और 0.1 - 2 पे निकालना तो ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, वो बेसिकली आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आपको क्या करना है, तो सिंपली जो भी वैल्यू मैंने अभी निकाला है उस वाले वैल्यू को आपको सिंपली पुट आउट कर देना है इस वाले इक्वेशन में, जो कि मैंने आपको एक्सपांड करके बताया था इस वाले इक्वेशन में। तो चलिए आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये वैल्यू को पुट करते हैं। तो इसीलिए मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि पुट द ऑल वैल्यूज ऑफ जनरल एक्सपांसन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जनरल एक्सपांसन जो मेरा आया था, ये वाला एक्सपांसन आया था, तो इस वाले में जो जो वैल्यू मैंने अभी निकाला है उसको यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करने वाले रहेंगे, पुट करने वाले रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है पुट कर लेते हैं, वो वैल्यू आपका पुट कर लेते हैं इस फंक्शन का, जो कि फंक्शन हमारे पास दे रखा था उस वाले फंक्शन को। तो देखिए फंक्शन जो मेरा दे रखा था वो ये वाला फंक्शन दे रखा था, x² y + 3y - 2 दे रखा था। और ये इस वाले पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू निकाले तो वो -10 आया, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने -10 लिखा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो x - 1 है तो x - 1 लिखा मैंने। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे x इंटू का क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे यदि इस वाले पॉइंट पे जो डेल एफ अपॉन का डेल एक्स का जो वैल्यू निकाले वो -4 है, अभी आपने देखा ही, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डेल अपॉन का डेल वाई का जो वैल्यू आया है इस वाले पॉइंट पे, उसको मैंने यहाँ पे 4 जो है वो मैंने यहाँ पे रख लिया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा, जो ब्रेक आउट कर रहे हैं हम लोग, तो ब्रेक करने के बाद जो x² + 2ab + b² का जो फॉर्मूला पर हम लोग तोड़े थे उसको यहाँ पे जनरली लिख लिया है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, बस ये 1, - 2 पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है डेरिवेटिव करने के बाद से उसको यहाँ पे पूरा करके मैंने आपको अरेंज करके सिंपली लिख लिया है। ठीक है, तो आप तो इतना कर समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार से सिंपली आपको जो भी फंक्शन आए हैं यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करें, तो जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको मिलेंगे -10 + 4 कोस्ट बंद लग जाएगा, ये बड़ा वाला कोस्ट लगेगा, माइनस में आपका 4 इंटू का, देखिए माइनस का जो 4 इधर था तो मैंने इधर इस साइड ला लिया, तो -4 इंटू का x - 1 + 4 इंटू का y + 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये इंट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देन इसके बाद से 1/2 का फैक्टोरियल तो 1/2 ही होता है, -4 इसको कॉमन निकालेंगे और x - 1 के टू दी पावर 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या था, 0 था, तो ये इसका टर्म में पूरा जो हो जाएगा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो इसको मैंने नहीं लिखा। ठीक है, और ये जो 2 यहाँ पे थे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, 4 इंटू का क्या हो जाएगा, x - 1 इंटू y + 2 बन जाएगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो फंक्शन है वो पूरा तरीका से एक्सपांड हो चुका है। और मैंने आपको क्वेश्चन में जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था क्या करना था कि टर्म में एक्सप्रेस करना था, जो कि पावर में था, वो किसके पावर में, x - 1 और y + 2 में। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है, ये जो फंक्शन हम लोग को आ गया है वो देखिए कहीं ना कहीं x - 1 के टर्म में आया है और x - का टर्म में आया है और y + 2 के टर्म में आया है, और इसके पावर में कुछ ना कुछ है, तो यानी कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे जो क्लियर कट सॉल्व हो जाता है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्टली कभी कभी एक्सप्रेशन ही पूछ ले जाते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव बनाता है तो आपको सिंपली पूछता है, जैसे कि यहाँ पे एक टर्म आ गया है x - 2 का होल पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ ऐसे पूछ सकता है, तो ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से -4 है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि x - 1 इंटू y + 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं वो क्या है, +4 आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हम लोग जो इस वाले वीडियो में जो कवर किए हम लोग, ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस के हम लोग 39 नंबर का वीडियो को कवर किए, और आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो 40 नंबर का होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे BCCLE का फुल से फुल कंप्लीट आपका सिलेबस कवर करूँगा, बस आप मेरा थोड़ा सा साथ देते रहिए। तो गाइज मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन गिवन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कोई y एक फंक्शन जो कि x के टर्म में केवल दिया है, तो वो फंक्शन आपको गिवन आता है। देन इसके बाद से dy अपन का dx बोलिए या f' बोलिए, उसको हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, और स्टेशनरी पॉइंट इसके बाद से हमको फाइंड करना होता है। तो स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड करने के लिए मैंने आपको सिंपली बताया था, वो क्या बताया था कि जो dy अपन का जो dx आया है उसको इक्वल टू का हम लोग 0 करते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि मेरा स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है।
ठीक है। और देखिए उसके बाद से जो dy अपन का dx निकाले हैं उसको अगेन सा एक बार हम लोग और डिफ्रेंशिएट करते हैं और निकाल लेते हैं हम लोग d2y अपन का dx उसका निकाल लेते हैं, जिसमें कि हम लोग वैल्यू x का पुट कर देते हैं और उससे हम लोग चेक कर लेते हैं कि फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने एज लिखा है, इसका मतलब है कि किस तरीका से हम लोग चेक करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे आपको जब मैक्सिमम एंड मिनिमम जब आप चेक कीजिएगा तो आपको सिंपली क्या मिलेगा, वहाँ पे d2y अपन का dx² जो होगा वो ऐसा होगा कि लेस देन 0 आएगा, तो उसको हम लोग मानेंगे कि मैक्सिमम फंक्शन है। यदि d2y अपन का dx² मोर देन 0 आता है, इसका मतलब हम लोग मानेंगे कि मिनिमम होगा, ठीक है। और यदि इक्वल टू का 0 आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं कि जो फंक्शन है वो ना तो मैक्सिमा है और ना ही आपका मिनिमा है। इतना तो आपको सिंगल वेरिएबल में मैंने पहले ही करा दिया था। बट इस वाले वीडियो में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा किसके पढ़ने वाले हैं, सेवरल वेरिएबल का। तो आप देखिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेवरल वेरिएबल का मैक्सिमा और मिनिमा किस तरीके से निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर करने वाले रहेंगे कि कोई भी हमारे पास सेवरल वेरिएबल में एक फंक्शन गिवन होगा। क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा। तो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो सेवरल वेरिएबल का जो फंक्शन गिवन होंगे वो मैं मान रहा हूँ कि जेड फंक्शन गिवन होंगे जो कि एक्स एंड वाई के टर्म में होंगे। तो देखिए जैसे ही हमको फंक्शन दिखे, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ यहाँ पे सो दैट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारे पास फंक्शन दिए रहेंगे सेवरल वेरिएबल में, तो उस सेवरल वेरिएबल का सबसे पहले मुझे पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और जो पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो जेड फंक्शन है, तो जेड फंक्शन का मैं एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा और एक बार मैं क्या करूंगा एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो देखिए जो x के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग स्पेसिफिक एक नाम देंगे जिसको हम लोग यहाँ से p नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो z है उसके y के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो उसका नाम देंगे हम लोग q। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो हम लोग डेल टू जो निकालेंगे हम लोग z का जो कि यहाँ पे फंक्शन दे रखा उसको x² यानी कि सेकंड डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए जो हम लोग नाम देंगे वो देंगे हम लोग r देंगे, और y का सेकंड डेरिवेटिव के y² के रिस्पेक्ट में हम लोग z का जो है सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो उसको हम लोग स्पेसिफिक नाम देंगे t। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम लोगों ने अभी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे जेड जो दिया रहेगा उस जेड को एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, तो उसको बेसिकली हम लोग मान लेंगे एस, ठीक है। और सबसे पहले आपको फंक्शन को देख करके इतना काम तो कर ही लेना है। साथ ही साथ अब आपको क्या करना है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन जो निकालने दिया रहेगा, मेरा निकालने के लिए फंक्शन जो दिया रहेगा उसके लिए हमको कुछ 2 स्टेप या 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा मेरा मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालने के लिए, वो पहला स्टेप यही होगा कि जो मैंने अभी निकाला, क्या निकाला कि डेल जो यहाँ पे जो जेड फंक्शन दे रखा था उसको एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो उसको जो हम लोग p के इक्वल टू मानेंगे तो उस p को हम लोग इक्वल टू का 0 कर लेंगे। और जो z जो फंक्शन दे रखा था उस वाले को मैंने y के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव किया उसको भी इक्वल टू का 0 करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि p एंड q इक्वल टू का मैं क्या कर दूंगा, सिंपली आपको बोलूँ तो 0 कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो मैं वैल्यू निकाला हूँ उसको p के इक्वल टू मान रहा हूँ और इसका जो वैल्यू मैं निकाला हूँ उसको q के इक्वल टू मैं मान रहा हूँ। और देखिए इसके बाद से आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ से जैसे ही कि आप इतना कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू और साथ ही साथ y का वैल्यू आपको मिल जाएगा जो कि मैं स्टेशनरी पॉइंट जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से फंक्शन जो दिया रहेगा आपके पास उसमें से हम लोग x का वैल्यू निकाल चुके हैं और यहाँ पे s का वैल्यू, t का वैल्यू और r का वैल्यू भी मैंने अभी आपको बता दिया किस तरीके से निकालना है। और उस इतना करने के बाद से आपको क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे कि इसका फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमा रखता है या मिनिमा रखता है, इसका पता लगाना होगा। तो देखिए मैक्सिमा रख रहा है या मिनिमा रख रहा है इसका पता लगाने के लिए सिंपली आपको इस वाले टर्म को याद रखने पड़ेंगे, इस वाले रिलेशन को। ये जो रिलेशन है आर टी माइनस का एस स्क्वायर जो है कभी भी आपका ग्रेटर देन आना चाहिए था 0 से, तभी आप मैक्सिमा एंड मिनिमा का पता लगा पाएंगे। अगर इस वाले कंसेप्ट से हम लोग देखें कि यदि हम लोग के पास आर जो केवल है, केवल हम लोग आर से ही पता लगा पाए, देखिए ये वाला कंडीशन जो है आपको सेटिस्फाई करना चाहिए था, तभी आप मैक्सिमा एंड मिनिमा का पता लगा सकते हैं। अगर ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपको कभी मैक्सिमा एंड मिनिमा का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए यदि ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई होता है तो हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि आर को देख करके
ये बात बता सकते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। यदि आर का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, आपके पास वो मैक्सिमा फंक्शन होगा। और यदि मोर देन 0 जो आर का जो वैल्यू है वो मोर देन 0 आता है तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, वो मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक तो आई होप कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बट इसके बाद से आपको और भी कुछ करने होते हैं, तो इसके बाद से कुछ नहीं करने होते हैं। बस अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा जिसके थ्रू इस सारे कंसेप्ट को मैं आपका क्लियर बता दूंगा। तो चलिए आइए वीडियो का आगे बढ़ाते हुए एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है जो सबसे पहला जो हम लोग के लिए एग्जांपल है, वो एग्जांपल है आप लोग के पास कि चेक मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। यानी कि जो भी हमारे पास फंक्शन दिया है, यानी कि ये वाला फंक्शन जो दे रखा है, इस वाले काम को क्या चेक करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चेक करने पड़ेंगे। तो देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चेक करने से पहले हमको सबसे पहला काम जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि इस वाले फंक्शन को चेक कर लेना चाहिए था कि ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है या डबल वेरिएबल फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे वो दो टर्म में है, एक्स में है और वाई में भी है। तो यहाँ से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं मल्टीपल वेरिएबल का यानी कि सेवरल वेरिएबल का ये आपका फंक्शन है। तो यहाँ पे हमको जो अप्लाई करने होंगे कंसेप्ट, वो आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालने के लिए सेवरल वेरिएबल के कंसेप्ट को अप्लाई करने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा, जो फंक्शन दे रखा उसको एफ का इक्वल टू मान लेना, या अभी मैंने आपको जेड के एग्जाम्पल के रूप में बताया, तो आप चाहें तो इसको जेड भी मान सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आपको कुछ टर्म निकालने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने सबसे पहला जो टर्म बताया वो ये बताया कि जो भी आपके पास फंक्शन दे रखे हैं उस वाले फंक्शन को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट आपको पार्शियल डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, जिसको मैं स्पेसिफिक पी के नाम दे रहा था। तो देखिए पी का जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करने पड़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करने पड़ेंगे। तो देखिए 4x² का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और यहाँ पे y जो है एज ए टर्म क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा, तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये केवल कांस्टेंट है तो इसका तो 0 ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये बच गया, तो इसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बेसिकली आपका केवल 8 बन जाएगा। ठीक उसी तरीका से हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ये वाला फंक्शन का, तो आपका जो डेरिवेटिव मिलेगा वो मिल जाएगा 12y-4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था क्या कि इसको यानी कि इस वाले फंक्शन को एक वन टाइम आपको और डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका अभी आपको जरूरत पड़ने वाला है। तो देखिए तो इसको वन टाइम और डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बेसिकली बन जाएगा 8, और जिसको हम लोग स्पेसिफिक नाम दे रहे थे वो नाम दे रहे थे आर। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि डेल 2 अपन का डेल एफ वाई स्क्वायर का हम लोग बात करेंगे, यानी कि इस वाले फंक्शन का एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, तो ये बेसिकली मिल जाएगा 12, जिसको हम लोग नाम दे रहे थे वो क्या दे रहे थे हम लोग, ये टी नाम दे रहे थे। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको एक स्टेप और बताया था, वो क्या बताया था कि डेल 2f का डेल एक्स और डेल वाई दोनों के रिस्पेक्ट में आपको क्या करने पड़ेंगे, डेरिवेटिव करने पड़ेंगे गिवन फंक्शन का, जो कि ये फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव करने पड़ेंगे। तो देखिए इसका डेरिवेटिव के लिए मैंने आपको 2 दिन से फार्मूला बताया, क्योंकि ये टेलर सीरीज में भी जरूरत पड़ा था इसका। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए जब भी हमको डेरिवेटिव निकालना हो एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखिए एक्स को चाहे तो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, या आपका मर्जी तो वाई को कॉमन ले लीजिए और अंदर में रख दीजिए एक फंक्शन जो दूसरा आपके पास बच गया, और अगेन से उसको डेरिवेटिव कर लीजिए। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने वाई एक्स को ही कॉमन निकाला है यहाँ से, और वाई को मैंने अंदर में रखा। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेंगे, अंदर में जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहले करना पड़ेगा, और देन उसको फिर से अगेन के एक्स के रिस्पेक्ट में आपको करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे डेल एफ अपन का डेल वाई का जो वैल्यू मैंने निकाला है वो बेसिकली यही निकाला, तो मैंने उसको रख दिया। और साथ ही साथ यहाँ पे बाहर में आपके पास एक्स के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव करने पड़ेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करने पड़ेंगे। तो जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे तो एक्स का कोई टर्म ही नहीं है, तो ये बेसिकली आपका क्या निकल करके आ जाएगा, वो 0 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद से अब मैंने आपको बताया था कि कुछ 2 या 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तो उस स्टेप को आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो आपके पास स्टेप होना चाहिए वो यही स्टेप होना चाहिए था कि सबसे पहला आपको जो स्टेप होना है वो यही है कि सबसे पहले आपको चेक करने पड़ेंगे फंक्शन का, जो फंक्शन दे रखा है वो डेरिवेटिव है या नहीं है। यानी कि वो जो कंडीशन मैंने बताया था, ये वाला कंडीशन अभी आपको याद आ रहा होगा, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये हो रहा है तभी फंक्शन जो होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालने के लायक होगा। अगर ये कंडीशन फ्लो नहीं कर रहा है तो यानी कि वो फंक्शन कहीं ना कहीं रॉन्ग दिया हुआ है, जिसका हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम जज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले
आर टी माइनस का एस स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया था, तो ये कभी भी आना चाहिए था, वो क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि आर का जो वैल्यू आया था वो 8 आ गया था और टी का जो वैल्यू आया था वो 12 आ गया था और माइनस का एस का जो वैल्यू आया था वो 0 आ गया था। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली आपका 0 ही आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 96 आ जाएगा और 96 कभी भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये वाला कंडीशन मेरा क्या है, ओके है। तब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा है या नहीं है। तो देखिए आर के अब वैल्यू से हम लोग पता लगा सकते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो आर का वैल्यू आपने अभी निकाला था यहाँ पे, तो आर का जो वैल्यू आया था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितना था, 8 आया था। तो इस कंडीशन के अनुसार हम लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आपको जो फंक्शन जो दे रखा होगा, यदि ये क्या फंक्शन दे रखा, यदि आर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो हम लोग मानते हैं कि फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। अगर लेस देन आर का वैल्यू 0 आता है तो हम लोग मानते हैं कि फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर का जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। सॉरी यहाँ पे मैक्सिमा नहीं होना चाहिए था, ये फंक्शन जो होना चाहिए था वो बेसिकली आपका मिनिमा होना चाहिए था। ये रॉन्गली आपको लिखा गया है मैक्सिमा, बट इसको कट करके आप कर लीजिएगा मिनिमा। ठीक है, ये जो फंक्शन होगा यहाँ पे क्या होगा, एज ए मिनिमा होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी आपके पास ग्रेटर देन 0 आता है तो उस वाले फंक्शन को क्या मानना पड़ेंगे, मैक्सिमा फंक्शन, मिनिमा फंक्शन मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जब आप इतना कर लेंगे तो आपके पास सबसे पहला अब क्या करने पड़ेंगे, अब आपको क्या करना है यहाँ से कि जो भी मैंने अभी बताया कि ये जो आपको तो ये पता चल गया कि मैक्सिमा है या फंक्शन या मिनिमा है, तो आपको पता चल गया कि ये फंक्शन क्या है, मिनिमा है। बट मैक्सिमा है या मिनिमा है, इस वाले फंक्शन का जो भी फंक्शन दे रखे हैं उस वाले का मैक्सिमा है या मिनिमा है ना पूछ करके हमसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज बताइए, मतलब जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है तो उसका वैल्यू बताइए कि वो मैक्सिमा मिनिमा है तो कितना है। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कि सेकंड डेरिवेटिव में आपको क्या करने पड़ेंगे, फंक्शन को पुट करने पड़ेंगे, यानी कि स्टेशनरी पॉइंट को वैल्यू को पुट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास फंक्शन दे रखे हैं उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके इक्वल टू का आपको 0 करना है, जिसको मैंने पार्टिकुलर नाम पी भी दे रखा था। तो पी इक्वल टू का आपको 0 करना है और क्यू इक्वल टू का आपके क्या करने पड़ेंगे, 0 करने पड़ेंगे। और इतना करने से हमको क्या मिल जाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। और स्टेशनरी पॉइंट को ही हम लोग फंक्शन में, गिवन फंक्शन में रखेंगे जिससे कि हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोगों ने देखा था कि जो पी का वैल्यू निकाला था वो निकाला था 8x माइनस का 8 निकाला था, तो उसको इक्वल टू का 0 करेंगे तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो बेसिकली आपको 1 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला था आपके लिए, यहाँ पे ये वाला वैल्यू निकाला था। ये वाला वैल्यू क्या होता, पी क्यू का वैल्यू आता था। क्यू का जो वैल्यू आया था कितना आया था, 12 माइनस का 4 आया था। तो उसको इक्वल टू का 0 करेंगे तो हमको यहाँ से जो मिल जाएगा वो सेकंड स्टेशनरी पॉइंट वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो इक्वल टू का वाई का वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्टेशनरी पॉइंट जो मिल जाएगा वो 1,-3 मिल जाएगा। तो इस वाले 1,3 को वैल्यू को जो आप फंक्शन में रखिएगा तो हमसे वहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करने वाला हूँ यहाँ पे कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, स्टेशनरी जो भी पॉइंट है उसको गिवन फंक्शन में आपको क्या करने पड़ेंगे, पुट कर देने होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा था वो यही वाला फंक्शन दे रखा था। तो इस वाले फंक्शन में मैं क्या करूँगा, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू जो मैंने अभी निकाला, ये वाला पॉइंट, ये वाला क्या दिखा रहा है, एक्स और वाई का तो वैल्यू है ना, तो इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे गिवन फंक्शन में सिंपली आपको क्या करूँगा, पुट आउट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जब जैसे ही मैं फंक्शन में पुट करूंगा तो आपने जो अभी जो देखा ये क्या देखा कि जो फंक्शन हमारे पास जो गिवन है यो यही वाला फंक्शन गिवन है। तो इस वाले में हमको क्या करना पड़ेंगे, एक्स की जगह पे आपको 1 और वाई की जगह पे 1/3 पुट करने होंगे। तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं जो सिंपली आपका जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो आपका 10/3 निकल करके आ जाएगा। और ये जो 10/3 निकल करके आया वो आपका क्या निकल करके आया, मिनिमम वैल्यू निकल करके आया। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक जो था वो आपका मिस्टेकली लिखा गया है कि यहाँ पे मैक्सिमम है, ये बट ये होगा मिनिमम। आप इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे और इसका प्रॉपर वे से आप इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप कर दे रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कैलकुलेशन मैंने किस